हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं 31 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का साथ रहेगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित NARI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, गंगटोक। तो महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित में NARI ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा शहर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है उसको बताना है, या सबसे सुरक्षित शहर कौन है महिलाओं के संबंधित। तो ऑप्शन है कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, गंगटोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा। कोहिमा 82.9% रैंक के साथ पहले नंबर पर है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोहिमा शहर सबसे पहले नंबर पे है। अब बात कर लेते हैं NARI जो रिपोर्ट है उसके बारे में। तो NARI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। तो महिला सुरक्षा पर नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स जारी होता है और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है NARI रिपोर्ट? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, NARI रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो पहले नंबर पे कोहिमा है। विशाखापट्टनम किस नंबर पे है? तो विशाखापट्टनम दूसरे नंबर पे है। कितने परसेंट के साथ? 72.7% के साथ। भुवनेश्वर तीसरे पर है और गंगटोक चौथे स्थान पर है। ये सब क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सबसे सुरक्षित शहर है। और कम सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो कम सुरक्षित शहर, कम सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं? पटना, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, ये सब क्या है? कम सुरक्षित शहर हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कहाँ स्टार्टअप केंद्रित बैंक शाखा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, सूरत, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप केंद्रित बैंक शाखा खोला है। अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में कहाँ पर हुई थी? लाहौर, पाकिस्तान में। लाहौर, पाकिस्तान में। उस समय पाकिस्तान भारत में ही था। 1894 में जो आपका लाहौर पाकिस्तान है भारत में ही था। और इसको संस्थापक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन है? जिसके संस्थापक दयाल सिंह एंड लाला लाजपत राय। दयाल सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक हैं और स्थापना हुई थी 19 मई 1894 के लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है?
तो कौन सा ऐसा देश है जो कक्षाओं में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है? जापान, जर्मनी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने स्कूली कक्षाओं में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। इस कानून के अंतर्गत स्कूली कक्षाओं में स्मार्टफोन का यूज नहीं किया जाएगा, स्मार्टफोन का यूज नहीं किया जाएगा। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो किम जोंग योंग है, और इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 7वीं बैठक ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में आयोजित हुई है, नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में कितने अरब डॉलर आंकड़े के पार कर गया है? तो 70 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर, 90 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 अरब डॉलर आंकड़े को पार कर गया है भारत और साउथ अफ्रीका का व्यापार 2024-25 में 90 अरब डॉलर के पार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण सितंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा? मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड के साथ। तो भारत और थाईलैंड के साथ कौन सा सैनिक युद्ध अभ्यास होता है? मैत्री। मैत्री सैन्य अभ्यास होता है। अब मैत्री जो सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में, और 2006 में किस नाम से हुई थी? TICAFE, TICAFE। TI से ताइवान, T से ताइवान इंडियन कोऑपरेशन फील्ड एक्सरसाइज। इसका फुल फॉर्म क्या है? ताइवान इंडियन कोऑपरेशन फील्ड एक्सरसाइज। पहले इस नाम से शुरुआत हुई थी 2006 में, फिर इसी का नाम चेंज करके मैत्री रखा गया। कब रखा गया? 2013 में। थाईलैंड के साथ और एक अभ्यास होता है, कौन सा अभ्यास उसका? एक्स अयोध्या। एक्स अयोध्या, एक्स अयोध्या। ये क्या है? नौसैनिक अभ्यास है। जो एक्स अयोध्या अभ्यास है नौसैनिक अभ्यास है। कब से शुरू हुआ? 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत और थाईलैंड के बीच में नौसैनिक अभ्यास है एक्स अयोध्या, 2023 से चालू हुआ है। अब ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मालदीव। मालदीव के साथ भारत और मालदीव का कौन सा संयुक्त सैनिक अभ्यास चलता है, इसके बारे में। तो मालदीव के साथ इक्वेरियन संयुक्त अभ्यास, इक्वेरियन संयुक्त अभ्यास, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी भारत और मालदीव के साथ। इक्वेरियन जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इस अभ्यास में सैनिकों को काउंटर टेररिज्म और जंगल युद्ध कला का अभ्यास कराया जाता है। म्यांमार के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है भारत का? तो म्यांमार के साथ इम्बैक्स, इम्बैक्स जो आपका सैन्य अभ्यास है म्यांमार के साथ होता है। इंडियन म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज,
यह अभ्यास कब से शुरू हुआ है इम्बैक्स? 2017 से इस अभ्यास की शुरुआत हुई है। और ये जो अभ्यास होता है शांति स्थापना और संयुक्त परीक्षण पर ध्यान देकर किया जाता है। सिंगापुर में सिम्बैक्स अभ्यास जो है सिंगापुर और भारत के साथ होता है। सिंगापुर इंडियन मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, यह क्या है? सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी और हर साल आयोजित किया जाता है। सिंगापुर के साथ और एक किया जाता है आपका बोल्ड कुरुक्षेत्रा और जो ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। बोल्ड कुरुक्षेत्रा और ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग। बोल्ड कुरुक्षेत्रा आर्मी के साथ होता है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफोर्स के साथ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अपना यूपी ही इस प्रकार के अभियान लेकर आती रहती है। नो हेलमेट नो फ्यूल ये अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत किस देश के सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिक भेजेगा? मिस्र, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। जो ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास है ये आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास इसका मतलब है जो मैत्री अभ्यास होता है ये अभ्यास कई देशों के साथ होता है। और सबसे पहले ये अभ्यास किसके साथ हुआ था? तो मिस्र और यूएसए के साथ हुआ था। किसके साथ? जो ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास है मिस्र और यूएसए के साथ हुआ था। ठीक है, सबसे पहली बार। और भारत के साथ भारत इस ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास में कब शामिल हुआ? तो भारत ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास में पहली बार 2023 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन है मणिपुर, राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। तो मिजोरम राज्य विधानसभा ने राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। मतलब अब कोई मिजोरम राज्य के कोई भी नागरिक अब भीख नहीं मांग सकता है। भीख जो मांगेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश की संसद ने इंगा रुगिनियन को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है? इथोपिया, ब्राज़ील, चिली, लिथुआनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया। अब लिथुआनिया के बारे में बात कर लेते हैं। लिथुआनिया का कैपिटल क्या है? विल्नियस। विल्नियस क्या है? इसका कैपिटल है। करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गितानस नौसेडा। गितानस नौसेडा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इंगा रिग्विनियना को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में 27 अगस्त को पहली बार विश्व झील दिवस मनाया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। तो वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2025। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2024 में 27 अगस्त को विश्व झील दिवस पहली बार मनाया गया था। अब 2025 में 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बिहार के किस शहर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुभारंभ हुआ है? तो ऑप्शन है राजगीर, पटना, मोतिहारी, दरभंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुभारंभ हुआ है। अब बात कर लेते हैं पुरुष हॉकी एशिया कप के बारे में। पुरुष हॉकी एशिया कप, तो पुरुष हॉकी एशिया कप, जो पुरुष हॉकी एशिया कप है, इसका पहला संस्करण 1982 में हुआ था। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1982 में। कहाँ हुआ था? कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उस समय कराची पाकिस्तान कहाँ पे था? भारत में ही था। तो 1982 में कराची में चालू हुआ था, पाकिस्तान में। सबसे अधिक बार विजेता कौन रहा है इसमें? पुरुष हॉकी एशिया कप में सबसे अधिक बार विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। दक्षिण कोरिया, वो भी कितनी बार रही है? तो 5 बार रही है। भारत कितनी बार विजेता रहा है पुरुष हॉकी एशिया कप का? तो भारत रहा है 3 बार। 3 बार। और इसके पहले 2022 में आयोजन हुआ था पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन 2022 में हुआ था इसके पहले। और कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में होता। जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक। और इसमें विजेता कौन रही थी? तो इसमें विजेता रही थी दक्षिण कोरिया ही। 2022 में विजेता कौन रही थी? दक्षिण कोरिया ही रही थी। ठीक। 2025 का कहाँ हो रहा है? भारत के राजगीर में हो रहा है। और इसके पहले भारत में कब हुआ था? 2017 का, जो राष्ट्रीय एशिया कप, पुरुष हॉकी एशिया कप है, 2017 का, वो भारत में हुआ था। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। कौन से पड़ोसी देश भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर में एक प्रमुख भागीदार है? तो पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर में एक प्रमुख भागीदार कौन सा पड़ोसी देश है, इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साथ मिलकर पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर में प्रमुख भागीदार निभा रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एनएचआरसी ने कहा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंकिंग की पुनः जांच जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित परिसरों का निर्माण विषय पर चर्चा का आयोजन किया है। तो ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो एनएचआरसी ने कहा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंकिंग की पुनः जांच। अब रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग का मतलब है कि स्कूल में जो नए बच्चे जाते हैं उनको परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसी से संबंधित, उसी को जांच करने के लिए जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित परिसरों का निर्माण करने पर चर्चा का आयोजन किया गया था। अब एनएचआरसी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एनएचआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसे स्थापित किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस समय कौन है? तो इस समय है वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। ठीक। और एनएचआरसी का मतलब क्या होता है? एनएचआरसी जो होती है वो क्या करती है? मानवों के अधिकारों का संरक्षण करती है।
यह सिर्फ पॉलिसी को बनाने में हेल्प करती है, पॉलिसी नहीं बनाती है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल शुरू किया है? ई भविष्य पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन है असम सरकार, मेघालय सरकार, सिक्किम सरकार, अरुणाचल सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल सरकार। अरुणाचल सरकार ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल शुरू किया है। तो लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सभी लोग को जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।